भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए कर्म योग। मनुष्य न तो कर्मों का त्याग करके कर्मफल से मुक्त होता है और न ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त करता है। कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म करने के लिए विवश है। जो कर्मेंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु जो मन से इंद्रियों को वश में कर और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी संभव नहीं। यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधन नहीं देते, अन्यथा किए गए कर्म बंधन का कारण बनते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजा को रचा और कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम उन्नति करो, यही तुम्हारी कामधेनु हो। यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे और देवताओं से तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार परस्पर सहयोग से परम कल्याण प्राप्त होगा। जो देवताओं को दिए बिना स्वयं भोग करता है, वह चोर है। ज्ञानी जन यज्ञ से बचे अन्न को खाकर पाप से मुक्त होते हैं, परंतु अपने लिए पकाने वाले पाप ही खाते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न, यज्ञ से वृष्टि और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस चक्र को नहीं चलाता, वह व्यर्थ जीवन जीता है। जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी लोक संग्रह के लिए ज्ञानी को कर्म अवश्य करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण जन वैसा ही अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं, यही है कर्म योग, यही है भगवद गीता का संदेश।